दोस्तों, मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। कुछ लोग स्किल कहते हैं, कुछ लोग विल कहते हैं, कुछ लोग हार्ड वर्क कहते हैं, कंटिन्यूड एफर्ट्स कहते हैं, वगैरह वगैरह। और आप सभी इस संबंध में YouTube पे रोज सैकड़ों वीडियोस देखते हैं जिसमें स्किल, विल और ये तमाम सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी अपनी अवधारणा है कि हर व्यक्ति की सीक्रेट ऑफ सक्सेस अलग अलग हो सकती है, क्योंकि नेचर ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग योग्यताएं दी हैं, अलग अलग क्षमताएं दी हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अलग ढंग से सक्सेस हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति जिस ढंग से सक्सेस हुआ दूसरा भी उसी मार्ग पर चल के सक्सेस हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जिससे आप खुद इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपके लिए सफलता का मार्ग कैसा हो सकता है, कैसी हो सकती है सीक्रेट आपके लिए सफलता की। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे अमेरिका के प्रसिद्ध और बड़े उद्योगपति की, जिसमें पत्रकारों ने उस उद्योगपति से पूछा कि सर आपकी सफलता का क्या राज है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो उस उद्योगपति ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपॉर्चुनिटीज की इंतजार करता हूं और जब भी अपॉर्चुनिटी आती है मैं उसे अवेल करता हूं। तो इस पर हैरानी व्यक्त करते हुए प्रेस रिपोर्टर्स ने कहा, सर ये तो बहुत सामान्य सी बात है, सभी लोग अपॉर्चुनिटीज की इंतजार करते हैं और अवेल करते हैं। तो इस पर उद्योगपति ने जो आंसर दिया, उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी की इंतजार करना अलग बात है, मैं अपॉर्चुनिटीज को विजुलाइज करता हूं। मैं हमेशा माइंड में सोचता रहता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ये करूंगा, ये मिलेगी तो मैं ये करूंगा, और मैं कूदता रहता हूं, कूद लगाता रहता हूं, जंप लगाता रहता हूं, और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है मैं उस पर जंप कर जाता हूं, कूद लगा जाता हूं। कोई एक्स्ट्रा इंतजार नहीं करता, मैं निर्णय लेने की इंतजार नहीं करता कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए या ना किया जाए। तो इस पर पत्रकारों ने जो रिएक्शन किया, पत्रकारों ने कहा कि सर फिर इसमें गलती होने के भी चांस रहते हैं, आपका निर्णय गलत हो सकता है, क्योंकि निर्णय लेते हुए, अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए, उस पर क्लिक करते हुए या जंप करते हुए आप ज्यादा सोचते समझते नहीं हो। तो इस पर उस प्रसिद्ध उद्योगपति ने, उस सफल उद्योगपति ने बताया कि इस गलत निर्णय ना होने के लिए या निर्णय गलत हो जाए, इस संबंध में मैंने एक निर्णय पहले बचपन में ले लिया था। बड़ी उत्सुकता उस पत्रकारों ने पूछा कि सर वो क्या निर्णय था। उस उद्योगपति ने कहा कि वो निर्णय ये लिया था मैंने कि मैं कुछ करके पछताऊंगा। जीवन में बहुत लोग हैं जो बिना किए पछताते हैं, जो बहुत कुछ करने की सोचते रहते हैं और अवसर हाथ से निकल जाता है और फिर बाद में वो पछताते हैं कि हम ये कर लेते। तो इसलिए मैंने बहुत पहले से ये निर्णय ले लिया था कि मैं कुछ करके पछताऊंगा, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि जो कुछ करने का साहस करते हैं उन्हें कभी पछताना नहीं पड़ता, और जो अवसरों की इंतजार करके बैठे रहते हैं कि ये नहीं दूसरा अवसर आएगा तब करेंगे, तीसरा अवसर आएगा तब करेंगे, वो जीवन में उनके पास सिवा पश्चाताप और पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। इस पर पत्रकारों ने कहा, सर फिर भी इतनी जल्दी निर्णय लेने के बावजूद आपसे कभी कोई गलती हुई होगी, कुछ निर्णय तो आपका कभी गलत रहा होगा। इस पर उस उद्योगपति ने उत्तर दिया कि इस गलत या ठीक निर्णय होने के लिए भी मैंने एक निर्णय पहले ले रखा था, और उन्होंने कहा कि मैं ये जानता था कि डन कैन बी अनडन बट अनडन कैन नॉट बी डन। यदि मैं कुछ करता हूं और वो गलत हो जाता है तो उसे मैं अनडन कर सकता हूं, लेकिन यदि मैं अवसर आने पर कुछ नहीं करता तो वही अवसर फिर बाद में मेरी चौखट पर दस्तक नहीं देगा, और ना ही मेरी क्षमता होगी कि उसी अवसर को मैं दोबारा अवेल कर सकूं, क्योंकि
वो सेम अवसर मेरे पास दोबारा नहीं आ सकता। हो सकता है वो अवसर सेम हो, लेकिन उसको करने की सर्कमस्टांसिस, परिस्थितियां और मेरी कैपेबिलिटीज़ वो नहीं होंगी, वो भिन्न होंगी। इसलिए यदि किसी अवसर को अवेल करने में मेरे से कुछ गलत हो जाता है तो मैं उसी समय बिना सोचे डन करता हूं, क्योंकि गलत होने पर अनडन होने की ऑप्शन है। लेकिन अनडन हो जाने पर यदि मैं उस अवसर को चूक जाता हूं तो दोबारा उस अवसर को अवेल करने का मेरे पास अवसर नहीं होता। इसलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अवसरों की केवल इंतजार मत कीजिए, अवसरों को अवेल करने के लिए पहले विजुलाइज कीजिए कि अमुक अवसर अगर मिलेगा तो मैं उसे चूकूंगा नहीं, और जैसे ही अवसर आए उसे क्लिक कीजिए और उसे अवेल कीजिए। इसलिए दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं कि डिसीजन लेने से घबराइए मत, क्योंकि जो लोग निर्णय नहीं ले पाते उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। और आप जान गए हैं इस कहानी को सुनकर कि गलत निर्णय होने पर अपने निर्णय को अनडन किया जा सकता है। दोस्तों, आप इस संबंध में हमारे देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के कथन को भी जानते होंगे। परम श्रद्धेय श्री रतन टाटा जी का कहना है कि मैं निर्णय लेने से इसलिए नहीं घबराता क्योंकि निर्णयों के गलत होने से मैं डरता नहीं, क्योंकि गलत निर्णय होने पर मैं उसे ठीक करने का प्रयास करना जानता हूं। इसलिए दोस्तों, आप भी निर्णय लीजिए और सफलता के पथ पर अग्रसर होइए। और याद रखिए दोस्तों, इच्छा असफलता के बाद कमजोर होती है, लेकिन इरादा असफलता मिलने पर और मजबूत होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सफलता का अगर कोई राज है, कोई सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, तो वो है आपका मजबूत इरादा, जो असफलता के बाद मजबूत होता चला जाता है। इसलिए जिंदा रखिए अपने मजबूत इरादों को, अपने जुनून को, अपने जोश को, अपने उत्साह को, अपनी प्यास को। यही एक राज है सफलता के पथ पर अग्रसर होने का। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तलब है अगर मंजिल तक पहुंचने की, तलब है अगर मंजिल तक पहुंचने की, तो कोई भी मुश्किल आपको थका नहीं सकती, कोई ठोकर भी आपको गिरा नहीं सकती। जुनून है अगर जीतने का, तो कोई भी हार आपको हरा नहीं सकती। इसलिए दोस्तों, जिंदा रखिए अपने जुनून को, यही एक राज है सफलता का। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो सफलता का राज जानने को बहुत उत्सुक है। और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।